बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैर ऑफिस से हैं। आपको नंबर थ्योरी की क्लास में वेलकम। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 8 प्रिमिटिव रूट्स एंड इंडिसेस, इसमें मैंने जैसे आपको बताया कि मैं डेविड एम बर्टन जो है इनकी बुक को फॉलो कर रहा हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने ऑर्डर ऑफ एन इंटीजर जो है इसके ऊपर डिस्कशन की थी। अब हम आगे ऑर्डर ऑफ एन इंटीजर्स से रिलेटेड थ्योरम जो हैं इस बुक में उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो आज के लेक्चर में आपकी इस बुक में डेविड एम बर्टन की जो बुक है इसमें थ्योरम 8.1 जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। ये थ्योरम आपका काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। थ्योरम की स्टेटमेंट कुछ इस तरह है, कहता है कि आपके पास ए जो है, लेट द इंटीजर ए हैव ऑर्डर के। ए आपके पास एक इंटीजर है, इसका जो ऑर्डर है वो के है, मॉडुलो एन। देन कहता है कि ए की पावर एच कांग्रुएंट होगी 1 के मॉडुलो एन इफ एंड ओनली इफ के अगर एच को डिवाइड करता है। और इन पर्टिकुलर आपने ये भी प्रूफ करना है कि के इस सूरत में फाई ऑफ एन को भी डिवाइड करेगा। लास्ट एग्जांपल में अगर आपने लास्ट लेक्चर देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है वो, और मेरे ख्याल है कि वो आपको देखना भी चाहिए, क्योंकि उसके बगैर आपको ऑर्डर ऑफ इंटीजर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं होगा तो ये थ्योरम समझ नहीं आएगा आपको। अच्छा, कहना उस एग्जांपल में आपने लास्ट लेक्चर में आपने ये देखा कि मैंने आपको बताया कि पहली जो एग्जांपल मैंने आपको दी वहां पर हमने देखा कि आपके पास जो 2 है, 2 इंटीजर 2, उसका ऑर्डर जो था वो 3 था अंडर मॉडुलो 7। फिर आपने देखा कि 2 की पावर 6 जो है उसका भी आंसर 1 के इक्वल आएगा, सही है। और फिर मैंने वहां पर ये बात बताई थी कि जितने भी नंबर जो अगर ऑर्डर 3 आया है तो 3 के जितने भी मल्टीपल होंगे बेटा उन सब पर 2 की पावर लेने से आंसर हमेशा 1 के कांग्रुएंट आएगा मॉडुलो 7 के। तो यहां पर असल में यही आपने प्रूफ करना है कि अगर किसी इंटीजर ए का जो ऑर्डर है वो के हो अंडर मॉडुलो एन, तो फिर अगर ए की पावर एच लेने से भी आंसर कांग्रुएंट 1 आता है तो ये सिर्फ तब पॉसिबल है अगर के जो है वो एच को डिवाइड करता है। इन अदर वर्ड्स अगर एच के का मल्टीपल है, ठीक है। और फिर आपने ये भी प्रूफ करना है कि इन पर्टिकुलर इस केस में के जो है वो फाई ऑफ एन यानी आइलर टॉर्शन फंक्शन जो है उसको भी डिवाइड करेगा। चलें जी, प्रूफ में यहां पर इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है। मतलब इफ एंड ओनली इफ कंडीशन का मतलब यह है कि अगर ए की पावर एच जो है 1 के कांग्रुएंट है तो फिर आपने प्रूफ करना है के एच को डिवाइड करता है, और अगर आपके पास के एच को डिवाइड करता है तो फिर आपने ये प्रूफ करना है। और ये वाली चीज बाद में है। गिवन दैट, पहली जो बात गिवन है कि ए का जो ऑर्डर है वो के है मॉडुलो एन, तो यहां पर ऑर्डर की डेफिनेशन लगाएंगे हम कि ए की पावर के जो है इसका आंसर 1 के कांग्रुएंट है मॉडुलो एन के विद रिस्पेक्ट। पहली बात तो ये हमें गिवन है, ठीक है। अब आगे हम ये सपोज कर लेते हैं, सपोज दैट के जो है वो एच को डिवाइड करता है, के डिवाइड एच, एंड वी विल शो दैट ए रेज़ टू पावर एच कांग्रुएंट होगा 1 के। हमने के को मान लिया है कि एच को डिवाइड करता है और फिर हम ये प्रूफ करेंगे कि ये चीज इसके कांग्रुएंट है। अब आपने डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन पढ़ी थी, अगर आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि अगर एक नंबर ए बी को डिवाइड करता है तो इसका मतलब है कि आपको एक इंटीजर मिलेगा m सच दैट कि b जो है वो a टाइम m के बराबर होगा। ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो यहां पर बेटा अगर आपने ये इसको मान लिया है कि k अगर h को डिवाइड कर रहा है तो दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट सम इंटीजर j सच दैट जिसको डिवाइड किया यानी h उसको हम लिखेंगे इक्वल टू जिस पर डिवाइड किया यानी डिवाइजर के टाइम जो आपको क्वोशंट j मिला है, ठीक है।
डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन क्या कहती है, अगर के एच को डिवाइड करता है तो एच एच को लिखा जा सकता है के टाइम जे के बराबर। सही होगी बात ये, बस सिंपल खत्म होगी बात। अब मुझे प्रूफ करना है कि ए की पावर एच 1 के कांग्रुएंट है, तो मैं क्या करने लगा हूं, ए की पावर एच कंसीडर करने लगा हूं। दिस इंप्लाइज ए की पावर एच इक्वल टू, अब एच एच किसके बराबर आया, के टाइम जी के बराबर आया, तो के टाइम जे है, यहां पर के टाइम जे लिख दें। क्या इसे ऐसे लिख सकते हैं, ए की पावर के होल पावर जे लिख सकते हैं। अब आप वन को यूज करें, बाय यूजिंग वन, ए की पावर के किसके कांग्रुएंट है, वन के कांग्रुएंट है। बाय यूजिंग वन, यूजिंग वन ये आ जाएगा ए की पावर एच कांग्रुएंट टू, ए की पावर के किसके कांग्रुएंट है बेटा, वन के बराबर है, वन के कांग्रुएंट है, तो इसके यहां पर रिप्लेस कर दें वन, वन रेज़ टू पावर जे मॉडुलो एन। अब वन की कोई भी इंटीग्रल पावर सर आप जानते हैं वन ही होता है। दिस इंप्लाइज ए की पावर एच जो है वो वन के कांग्रुएंट आ गया मॉडुलो एन। ये पहली चीज प्रूफ हो गई है। अब हम ये प्रूफ करते हैं, कन्वर्सली सपोज करते हैं कि अब ये होल्ड करता है, हम प्रूफ ये करेंगे कि के जो है वो एच को डिवाइड करता है। ठीक है, conversely suppose for some positive integer h, positive integer h, a raised to power h जो है वो वन के कांग्रुएंट है मॉडुलो n के विद रिस्पेक्ट। वी विल शो दैट नाउ के डिवाइड एच, ये हमने प्रूफ करना है। अब मैंने क्या प्रूफ करना है, के एच को डिवाइड करता है, के एच को डिवाइड करता है, तो के एच को डिवाइड करता है बाय यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम। बेटा हमने प्रूफ कर क्या करना है, के एच को डिवाइड करता है, यानी एच जो है वो डिवाइडेंड है, के डिवाइजर है, तो डिवीजन एल्गोरिथम इस्तेमाल करें। डिवीजन एल्गोरिथम कैसे इस्तेमाल करते हैं, एच को यहां पर अंदर रखेंगे, के पर डिवाइड करेंगे, यहां पर कुछ ना कुछ कोई क्वोशंट मिलेगा क्यू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, के टाइम क्यू आ जाएगा, माइनस करेंगे सम रिमाइंडर आर आ जाएगा। ऐसे ही है। अब डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है, जिसको डिवाइड किया वो इधर आ गया, जिस पर डिवाइड किया वो ये आ गया, जिससे मल्टीप्लाई किया क्वोशंट क्यू प्लस रिमाइंडर आर। ठीक है, वेयर आपका रिमाइंडर आर जो है या तो वो जीरो हो सकता है या फिर हमेशा इस बाहर वाले नंबर से, के से छोटा होना चाहिए। आप जानते हैं अगर ये नंबर जो बाकी बचा है के से बड़ा हुआ या बराबर हुआ तो आप मजीद फिर उसे डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये तब आप प्रोसीजर स्टॉप करते हैं जब आपका रिमाइंडर बाहर वाले नंबर के से छोटा होगा। ठीक है, अच्छा अब मेरा क्वेश्चन, मेरा जो प्रूफ है ये थ्योरम तब कंप्लीट हो जाएगा अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि आर जीरो है। जब आर जीरो हो जाएगा बेटा तो यहां पर कौन सी चीज बच जाएगी, यहां पर सिर्फ ये बचेगा h इज इक्वल टू के टाइम क्यू, और h इज इक्वल टू के टाइम क्यू का मतलब क्या है, ये वाली चीज डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी, यानी h मल्टीपल है k का, यानी यहां से फिर मैं क्या प्रूफ कर लूंगा, ये क्या शो करती है बात कि k h को डिवाइड करता है, तो मुझे ये चीज लेके आनी है अब। ठीक है, वी नीड टू शो दैट, वी नीड टू शो दैट r इज इक्वल टू जीरो, r मेरा जीरो है, मुझे ये प्रूफ करना है। ठीक है, चलें यूजिंग हाइपोथेसिस 1 एंड 2, 1 और 2 को यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा जरा, सबसे पहले यहां पर मैं दोनों तरफ मैं पावर a लेने लगा हूं, a की पावर में ये लिखने लगा हूं। पहले इसको जरा मिटा लेते हैं,
ले जी, अब आप देखें कंसीडर ए रेस टू पावर, यहां पर इसे ए की पावर में लिख लेता हूं मतलब, ए की पावर एच इज इक्वल टू, यहां पर भी देखें मैंने ए की पावर एच लिया था, वहां पर भी ऐसे कर रहा हूं, ए की पावर एच, और एच की कीमत क्या है, के क्यू प्लस आर। क्या ऐसे आप ऐसे लिख सकते हैं, के टाइम होल पावर क्यू इंटू ए रेस टू पावर आर, ऐसे ही लिख सकते हैं कि नहीं? यूजिंग हाइपोथेसिस 1 and 2, यूजिंग हाइपोथेसिस 1 and 2, 1 क्या कहता है, ए की पावर के कांग्रुएंट है 1 के, यानी ए का ऑर्डर के था, ये पूरे प्रूफ में हमने इस्तेमाल करना है, ऐसे ही है, ठीक है। मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ नेसेसरी कंडीशन का पार्ट नहीं था, ये ऐसे ही है, पूरे थ्योरम हम प्रूफ करेंगे। तो ए की पावर के जो है इसका आंसर 1 के बराबर, और दूसरी बात हाइपोथेसिस 2 हम सपोज करके चले हैं, ए की पावर एच का भी आंसर कांग्रुएंट टू 1 है, तो यहां पर देखें इधर भी ये भी 1 के बराबर आ गया, ए की पावर ये भी 1 के बराबर आ गया, तो बाकी बचा क्या, दिस इंप्लाइज हमारे पास सिर्फ बचेगा ए की पावर आर कांग्रुएंट टू 1 मॉडुलो एन। दोबारा देखें, ए की पावर एच जो है बाय 2 से 1 के कांग्रुएंट है, ए की पावर के जो है वो 1 के कांग्रुएंट है, 1 की पावर क्यू वो 1 होगी, बाकी बच गया ए की पावर आर कांग्रुएंट टू 1, इसे आप कहते हैं 4। देखिए अब आप देखें जरा, मुझे प्रूफ करना है, यहां से आर 0 है, तो कैसे प्रूफ करेंगे, आर 0 हो गया यहां से, समझ ले। फोर होल्ड only when r is equal to 0। जो आपकी कांग्रुएंट 4 है ये तब होल्ड करेगी जब r 0 होगा, अदरवाइज क्या होगा, अगर आप r इक्वल टू 0 से हटकर कुछ कहते हैं, आप ये बात ठीक है कि a की कुछ पावर पॉजिटिव पावर लेने से आंसर 1 आ सकता है, लेकिन यहां पर r 0 ही होना चाहिए, ठीक है, जबरदस्ती नहीं है, मैं लॉजिक से आपको बताता हूं। 4 होल्ड ओनली व्हेन r इज इक्वल टू 0 बिकॉज आपका जो r है वो है 0 और k के बीच में। any other choice of r contradicts with the fact that k is the least positive integer, for which a raised to power k congruent to 1 modulo n। मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा जी कि ये जो कांग्रुएंट 4 है ये सिर्फ तब होल्ड करता है जब आपके पास r की वैल्यू 0 हो। अगर आप r इसके अलावा कोई और लेते हैं तो ये आपकी इस चीज के साथ कंट्राडिक्ट करता है कि k आपका लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। मतलब सुने, आपका r 0 और k के दरमियान में है, ठीक है, 0 हो सकता है लेकिन k से हमेशा छोटा रहेगा। आप कहते हैं जी, आप सपोज कर रहे हैं, आप कहते हैं r 0 नहीं है, ठीक है, जब r 0 नहीं होगा तो इसका मतलब फिर आप कोई ना कोई नंबर लेंगे जो 0 से बड़ा होगा और k से छोटा होगा। सपोज कर लेते हैं, सपोज k मेरा 10 है, आपका r जो है वो 0 10 के दरमियान में है। आप फॉर द टाइम बीइंग सपोज दैट
r is not equal to 0, you take any other value of r. Suppose you take r is equal to 5, for which you say that a raised to power 5 is congruent to 1. But for this choice of r, k आपका लीस्ट तो नहीं ना रहेगा बेटा. आपने कहा था k शुरू में लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, k इसका ऑर्डर है. अब आप कहते हैं कि अगर r 0 नहीं है और r 5 है, ठीक है, इट मींस आप ये कहना चाह रहे हैं, यू वांट टू से दैट r इज इक्वल टू 5 इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर. ठीक है, तो ये तो फिर आपकी जो शुरू में assumption थी उसके साथ कंट्राडिक्ट कर गया कि k लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है. ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपको r 0 ही लेना पड़ेगा. अगर आप r इक्वल टू 0 से हटकर कोई नंबर लेंगे तो वो फिर इन दोनों के दरमियान में होना चाहिए, 0 10 के दरमियान में होना चाहिए. इनके दरमियान में से आप कुछ भी नंबर उठाएंगे तो जाहिर सी बात है वो 10 से छोटा हो जाएगा. 10 से छोटा होगा तो फिर बेटा k इक्वल टू 10 तो लीस्ट ना रहा. ये वजह है यहाँ पर बस. तो r यहाँ पर 0 ही होना चाहिए. तो r की इस वैल्यू को आप यहाँ पर 3 में पुट कर देंगे. पुट r इज इक्वल टू 0, पुट r इक्वल टू 0 इन 3 इंप्लाइज h की वैल्यू क्या आ जाएगी, k टाइम q के बराबर आ जाएगी. तो यही मैंने आपको शुरू में बताया था कि मुझे प्रूफ करना है कि h k टाइम q के बराबर है. k टाइम q के बराबर मतलब k का मल्टीपल है. k का मल्टीपल होने का मतलब है कि k जो है वो h को डिवाइड करता है. नहीं, ये अब आपका मेन जो थ्योरम का प्रूफ है वो हो गया. अब आपने आखिरी चीज प्रूफ करनी है, वो 2 लाइनें लिखनी है, वो ज्यादा लंबी नहीं है, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं लेकर चलूंगा आपको. नेक्स्ट हमने ये शो करना था, नेक्स्ट वी शो दैट, नेक्स्ट वी शो दैट k divides phi of n. आपने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको आयलर थ्योरम के बारे में बताया है. एज बाय आयलर थ्योरम a की पावर जो phi n है ये किसके कांग्रुएंट है, ये 1 के कांग्रुएंट है. मॉडुलु n वेयर आपका n जो है वो पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 1 है, और जीसीडी ऑफ a और n जो है वो 1 के बराबर होता है. ये उसकी assumption है आयलर थ्योरम की. अब मेरी बात सुने, आप कह रहे हैं कि आयलर थ्योरम ये कहता है कि a की पावर phi of n का आंसर 1 के बराबर आता है. ठीक है, बाय द मेन थ्योरम, बाय द मेन थ्योरम आपने अभी प्रूफ किया है कि a की पावर h कांग्रुएंट होगा 1 के मॉडुलो n इफ एंड ओनली इफ k h को डिवाइड करता है. यानी कि k कौन है, ऑर्डर है. ऑर्डर से हटकर कोई भी आप पावर ले लेते हैं, कोई भी पावर h ले लेते हैं और वो आंसर 1 देती है, तो ये उसी सूरत में पॉसिबल है जब वो k h को डिवाइड कर रहा है. k कौन है, a का ऑर्डर है. इस पर तो आंसर 1 आना ही आना है. इस पर तो आंसर आपका 1 आएगा ही आएगा. कहां लिखा मैंने, नहीं लिखा, चलो उस पर तो आंसर आपका ये लिखा हुआ, उस पर आंसर 1 आएगा ही. इसके अलावा अगर किसी और पावर पर भी आप देखते हैं कि a की पावर का h का आंसर 1 है, तो इसका मतलब यह है कि h जो है वो k पर डिवाइड होता है. अब यहां पर आप कह रहे हैं कि a phi of n का आंसर भी 1 के कांग्रुएंट है. इट मींस इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें, पुट h इज इक्वल टू phi of n. यहां पर h की जगह phi of n रिप्लेस कर दें. दिस इंप्लाइज a की पावर phi of n का आंसर 1 के कांग्रुएंट आएगा मॉडुलो n इफ k डिवाइड करेगा. h की जगह क्या रिप्लेस किया है, phi of n. यही आपने प्रूफ करना. देखें इसके इस पार्ट में आपने ये प्रूफ करना था कि phi of n को डिवाइड करता है. आपने अभी मेन थ्योरम में ये देखा है कि अगर a की पावर k का आंसर 1 के कांग्रुएंट है तो k उसका ऑर्डर है. अगर इसके अलावा फिर दोबारा कहीं पर आंसर 1 आता है, जैसे h के ऊपर आ रहा है, तो ये तब पॉसिबल है अगर h k पर डिवाइड हो जाता है. अब हर h के लिए बात दुरुस्त है, तो phi of n भी तो एक नंबर ही है ना, h भी एक नंबर ही है, तो phi of n भी एक नंबर है, तो h की जगह मैंने phi of n लिख दिया. तो यही प्रूफ करना था कि h की जगह phi of n रिप्लेस करेंगे तो k phi of n को भी डिवाइड कर देगा.
ठीक है, तो ये आपके पास इसका थ्योरम नंबर 8.1 है। इंशाल्लाह नेक्स्ट थ्योरम 8.2 जो है अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमन लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।